तो आज हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास था। चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7th क्वेश्चन में हमारे पास था कि दो पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर, जिन्होंने कैपिटल लगाई है 1 जनवरी 1996 को। 2 लाख ए ने लगाई है कैपिटल और 90,000 बी ने लगाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी कैपिटल थी, देखिए कैपिटल जो लगाई है ए जो है उसने 2,10,000 कैपिटल लगाई है, बी जो है उसने 90,000 कैपिटल लगाई है। ये तो उन्होंने कैपिटल लगाई। 7th क्वेश्चन था ये। ए और बी दो पार्टनर हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई थी 1 जनवरी 1996 को। तो 2 लाख तो लगाई है ए ने और 90,000 लगाई बी ने। द शेयर प्रॉफिट रेशियो, जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है उनका, जो रेशियो है उनका वो 2:1 है, यानी कि रेशियो 2:1 है। क्वेश्चन में है कि 1 मई 1996 को द डिसाइडेड द देयर कैपिटल शुड बी रीएडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने कहा कि जो इनकी कैपिटल है, जैसे मान लो 10,000 ए की कैपिटल है और 90,000 बी की कैपिटल, उन्होंने कहा कि जो हमें कैपिटल है इसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि उसे एडजस्ट करेंगे जो उनका कैपिटल का रेशियो है उसमें। अब देखिए कैपिटल का रेशियो कितना है, 2:1। तो पहले इस हिसाब से देखते हैं कितनी कैपिटल। मान लो 2,10,000 तो ए की है, 90,000 जो है बी ने कैपिटल लगाई, तो 3 लाख कैपिटल हो गई। 1 मई को इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो 3 लाख कैपिटल है ये इनके 2:1 रेशियो में होनी चाहिए, 2:1। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इसकी कैलकुलेशन अगर हम कर लें तो 3 लाख रेशियो 2/3, तो यानी कि ए की कैपिटल तो होनी चाहिए 2 लाख ए की कैपिटल और बी की कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख। इन्होंने डिसाइड किया था 1 मई को। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ये है कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पूंजी खातों के आवश्यक। इसमें कहा है कि शुड प्रॉफिट शेयरिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड 12% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है और 12% उसकी रेट दे रखी है, यानी कि इंटरेस्ट की जो रेट है वो कितनी है, 12% इंटरेस्ट की रेट है। हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 जनवरी, यानी कि कितने दिन, जो उनकी कैपिटल थी 2 लाख और 90,000, वो कितने टाइम तक 2,90,000 थी वो देखते हैं। देखिए इन्होंने 1 जनवरी 1996 को, ये कैपिटल थी इनकी 2,10,000 तो थी ए की और 90,000 थी बी की। तो ये कब तक थी, 2, यानी कि अब इन्होंने मई में डिसाइड किया है। तो क्वेश्चन में है कि 1 मई को इन्होंने डिसाइड किया, तो इसका मतलब ये हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा महीना अप्रैल का। मई को उन्होंने डिसाइड किया तो 4 मंथ, यानी कि ये अप्रैल तक रही है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 34 to 1996। इसका मतलब है कि 30 अप्रैल तक। तो इसका हम कैलकुलेट करें अगर इस पर, तो ये जो इनकी कैपिटल थी 2 लाख और 90,000, ये इनकी 4 मंथ ही रही है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया है 1 मई 1996 को। इससे हमें कैलकुलेशन करनी है 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर तक की कैलकुलेशन। अब देखिए इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल जो ए की है वो तो हो जाए 2 लाख रुपए और जो बी की कैपिटल है वो हो जाए 1 लाख रुपए। यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि जो अब कैपिटल है हमारी, हम उसको क्या करेंगे कि प्रॉफिट का जो शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट, उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे, उसके अकॉर्डिंग उससे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए इस पर हमें केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ईजी सा क्वेश्चन था। अब इस पे 2,10,000 और 90,000 पे हमें कैलकुलेट करना है कितने महीने का इंटरेस्ट। देखिए 4 ही महीने, यानी कि 4 मंथ ये कैपिटल जो थी उनकी इस तरह थी, यानी कि 2,10,000 ए की थी और 90,000 बी की थी। उसके बाद 1 मई जो है, 1 मई से उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल जो है 31 दिसंबर, यानी कि दिसंबर तक उनकी कैपिटल रही है 2 लाख और 1 लाख। तो ये तो 4 मंथ ही है, तो इसका मतलब 12% तो इसकी रेट दे रखी है और 4 मंथ, तो 12/4 आउट ऑफ 12 में से 4 मंथ है, तो इसी पे हो जाएगा और 4 मंथ। तो हम यहाँ पे इसकी 4 मंथ की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा, मल्टीप्लाई कर लें हम तो 0,048,
यानी कि 8400 तो 4 मंथ की इंटरेस्ट बनता है कैपिटल पे इसका। यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसके बाद इसका देखिए कितना बनता है 36, यानी कि 3600 बनता है बी का। अब ये कैपिटल जो है उनकी 8 मंथ तक रही है, तो 12/100 इसकी रेट है। 8 मंथ तक ये कैपिटल इसकी रही है इस तरह से, 12/100 रेट है और 8 मंथ। तो कैलकुलेशन करें तो 12 से 12 कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, 12 से 12, 20 से 20 कैंसिल आउट। 8 की मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 16,000 इसका, और ये आ गया 8,000। यानी कि 2 केस में हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। देखिए फिर से क्वेश्चन को थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि इन्होंने कहा कि 1 जनवरी को इनकी कैपिटल थी 2,10,000 और 90,000। फिर इन्होंने क्या किया कि 1 मई को डिसाइड किया कि अब ए की कैपिटल 2 लाख होगी इनके रेशियो के हिसाब से, और बी की कैपिटल 1 लाख होगी। तो अब हमें इस पे केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था हमें इंटरेस्ट। तो 4 मंथ का देखिए, जो 2,10,000 थी वो 4 मंथ थी, 90,000 4 मंथ थी, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट कर लिया। अब और 8th मंथ का 1 मई के बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख होगी, उसके बाद का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट किया। तो अगर हम इंटरेस्ट को ऐड कर दें, अब इंटरेस्ट देखिए, ए का इंटरेस्ट पहले तो था 4 मंथ का 8,400, फिर 8 मंथ का हो गया 16,000। टोटल इसकी कैलकुलेशन करें, इंटरेस्ट है ए का, तो ये कैलकुलेशन करने पर 24 और 4,000, ये आ गया 24,400। इंटरेस्ट बी का, ये ए का था इंटरेस्ट, बी का इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो बी का 3,600 तो 4 मंथ का इंटरेस्ट था, और 8,000 है तो ये आ गया 11,600। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन में। इजी सा क्वेश्चन था। वैसे में ये समझना है कि जब उन्होंने डिसाइड किया तो उसके बाद उनकी कैपिटल का अलग इंटरेस्ट निकलेगा, और उससे पहले अलग कैलकुलेट करेंगे, जैसे 2,10,000 पे।